वेरियस अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आने का चांस पूरा रहता है। मैं एक एक करके आपको कंसेप्ट बताऊंगा, मैं कई सारे एग्जाम्पल्स लूंगा ताकि आपको चारों कंसेप्ट थरोली समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जिसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट बोलते हैं, ये 1930 तक विचारधारा में था। आप सोचो करीबन 100 साल पहले। अब इसमें विचारधारा बड़ा अलग था कि मैं वस्तु बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। इसका विचारधारा एक सेज लॉ करके एक इकोनॉमिक्स का है, उससे मिलता जुलता है। वो लॉजिक कैसा है, मैं 100 रुपए की वस्तु बनाऊंगा तो मार्केट में कंपटीशन तो 100 साल पहले कहाँ था ज्यादा, तो ऑटोमेटिक मेरा ये वस्तु बिक जाएगा। अच्छा, कस्टमर को क्या चाहिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास जो क्षमता है उस वस्तु से मैं बना के बेचूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी शुरू हुई थी 1903। 1918 तक इट बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड के थे। तो हेनरी फोर्ड ने क्या बोला था, आपको जो कार का रंग चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो रंग होना चाहिए काला। तो उसकी एक ही मॉडल टी, जो वर्ल्ड में सबसे फेमस फोर्ड की कार है 100 साल पहले की। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या बोलता था कि प्रोडक्ट अच्छा है, रीजनेबल है, तो वो बिक जाएगा। आपको कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, रिस्क का भी नहीं है। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम में आप मजदूर को पेमेंट करते हो, आप सप्लायर को पेमेंट करते हो, वही आगे चलकर आपके कस्टमर भी बन जाएंगे। तो आपके पास स्टॉक रहेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। सो पहला विचारधारा ये था 100 साल पहले कि मार्केट में 100 कार चाहिए, मेरे पास मैं बना सकता हूं 50 कार, तो क्या होगा, बिक ही जाएगा ना। अच्छा, ये प्रोडक्शन कंसेप्ट इंडिया में 1980s और 1990s में भी था। कैसे, आपको बीएसएनएल का टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, कितना साल वेटिंग था पता है, 5 साल। आपको बजाज का स्कूटर चाहिए, 10 साल का वेटिंग। मतलब मैं 2024 में आज ऑर्डर करूंगा, बुक करूंगा, 2034 में मेरे को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर रिसर्च थोड़ी करेगा, उसको पता है जो भी बन रहा है ऑटोमेटिक बिक रहा है, तो नया प्रोडक्ट डिजाइन कोई करेगा ही नहीं। सो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट समझ में आया। आप जो भी बनाओगे बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और आप जो भी खर्चा करते हो, सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, आप सप्लायर को देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनको पैसा मिलता है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वक्त बदला। 1930 के बाद में फोर्ड ने अपना नंबर 1 का खिताब खो दिया। अब जनरल मोटर्स करके एक अमेरिकन कंपनी है, उसका एक रूप जनरल शेवरोले इंडिया में आया था, वो चला गया। सो सोसाइटी और इकोनॉमिक चेंजेस हुआ, क्योंकि अमेरिका में डिप्रेशन, मार्केट डाउन हो गया था उस समय। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया। और पहली बार ऐसे हुआ अमेरिका में, जो डिप्रेशन हुआ 1930 में, तो मैं बोलता हूँ अब तक क्या था, मैं 50 कार बना रहा था, 100 कार का डिमांड था, तो मेरा कार बिक रहा था। अब 50 कार बना रहा हूँ, डिमांड 25 हो गया, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है, तो मेरा स्टॉक का मैं क्या करूँ, तो मैं बोलता ले भाई डिस्काउंट ले। समझ में आया। तो सेल्स ओरिएंटेड। अब परचेजर के पास चॉइस आना शुरू हुआ, क्योंकि फोर्ड अकेला कंपनी था, मर्सिडीज तो लग्जरी में जर्मन कंपनी था, फोर्ड अमेरिकन था। अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता गया। टोयोटा होंडा अभी तक नहीं आया था, टोयोटा 47 के आसपास आया। होंडा 24 सितंबर 1948 को आया। फरारी भी उसी टाइम में। लेकिन जनरल मोटर्स अमेरिका में आ गया, तो कंपटीशन आना शुरू हो गया। मतलब परचेजर को जैसे चॉइस मिलना शुरू हो गया, तो मैं उनको डिस्काउंट देते गया कंपटीशन में। फिर बाय वन गेट वन फ्री, ये आपको स्कीम में। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे माताजी बोलती है कैडबरी की कंपनी स्कूल में आकर फुकट के कैडबरी देती थी मार्केटिंग के लिए। आज आप कभी सुना है ऐसे, अभी इतना नाम हो गया उनका। और मेरे टाइम में कैडबरी का एक प्रोडक्ट, एक बिस्किट के अंदर छोटा सा कैडबरी आता है, मुझे एक जैसे लेस का पैकेट है ना वैसा,
तो वो दिन मैं घर जा रहा था, उसके बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गर्दी है, वो लोग फ्री में पैकेट बांट रहे थे। तो ये अभी भी एक स्कीम लागू होता है। तो सेल्स ओरिएंटेड वाला कंसेप्ट ना, सेलर जो भी बनाएगा रिलैक्स बैठेगा क्योंकि बिक जाएगा, वो राशन के दुकान में होता है बट बाकी जगह पे नहीं होता। और राशन के दुकान में प्रॉफिट मार्जिन भी लिमिटेड रहता है। तो आज आपको बेचना है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, कुछ फ्री में देना पड़ेगा। एक जोक बताता हूँ। एथर कंपनी टू व्हीलर में इंडिया में नंबर 1 कंपनी। अच्छा, हीरो उसका 40 के ऊपर टक्का मालिक है, पहले 20% था, अभी और उन्होंने शेयर लिया। 1.5 लाख 180 की गाड़ी, अच्छा बिक रहा था। अब कौन आ गया मार्केट में? ओला आ गया, आई क्यूब आ गया, हीरो ने लॉन्च किया, और इन सब का बाप लॉन्च हो रहा है, होंडा अगले महीने आ रहा है। अब झक मारकर आपको एथर जो 1.5 लाख 180 की आती थी, अब आपको 150, 140, 130 सब लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं क्योंकि होंडा से सब डरते हैं। सो बोलने का तात्पर्य यह है, सेल्स ओरिएंटेड में आपको कस्टमर को बेचना पड़ेगा। कस्टमर आपके पास खुद से नहीं आएगा, आया तो भी आपको अच्छा बार्गेन करेगा। अब तीसरा कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या हो गया? कस्टमर के डिमांड्स बढ़ गए। अब मेरे टाइम में, मैं 1998 99 की बात कर रहा हूँ, हीरो होंडा स्प्लेंडर वाज द नंबर 1, बिकेम द नंबर 1 व्हीकल। उसमें बटन स्टार्ट ही नहीं था, गाड़ी बहुत अच्छी थी, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर ने डिमांड करना शुरू किया, और सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटर ने लॉन्च कर दिया तो आपको झक मार के लॉन्च करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5G किसने लॉन्च किया है? एयरटेल, जियो, थोड़े बहुत आइडिया। BSNL 3G में था, अभी उनका 4G नेटवर्क्स लॉन्च हो रहे हैं। अरे अभी जियो 6G का सोच रहा है, और BSNL, तो BSNL की हालत क्या है? वो लॉस में चल रहा है लगातार। तो आप, कस्टमर क्या मांग रहा है? 4G स्लो नेटवर्क है, 5G फास्ट नेटवर्क है, 6G कैसा हो जाए सोचो। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ और वो प्रोडक्ट दो। अब एक एग्जांपल देता हूं, जोमेटो और स्विगी का सक्सेस का कारण है, कस्टमर अभी घर बैठा है, होम डिलीवरी मैकडोनल्ड, डोमिनोज देता था और एक हाथ दो होटल देते थे, लेकिन कस्टमर जो थका हुआ है, उसको होटल जो पसंद है वो डिलीवरी दे नहीं रहा है। ये रिक्वायरमेंट किसने पूरा किया? स्विगी और जोमेटो ने। सो आजकल कंज्यूमर को जो चाहिए, अब कंज्यूमर को आईफोन चाहिए बट लाख रुपए है नहीं उसके पास, आईफोन 14 प्रो मैक्स लाख सवा लाख, तो कंपनी बोलती है आप ईएमआई पे लो, क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे लो, 5, 4, 5, 6 हज़ार का ईएमआई। तो फटाफट क्या हो रहा है, ईएमआई पे लोग ले रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी आरबीआई देख रहा है कि सबसे ज्यादा कर्जा जो लोग ले रहे हैं मोबाइल फोन का, वो डूब रहा है। 10,000 से कम जो ईएमआई में लोन ले रहे हैं, जैसे 1,000 रुपए के 10 इंस्टॉलमेंट, वही लोग, कुछ लोग डुबा रहे हैं। तो अभी टाइट कर दिया आरबीआई ने। अच्छा, होम लोन आपका 20 लाख का है, आपको 2 साल बाद 2 लाख का टॉपअप मिलता है, तो लोग को लोन मिलता है तो लोग लेते जा रहे हैं। अभी आरबीआई ने उसको भी टाइट कर दिया। तो कंज्यूम टॉपअप क्यों दे रही है? क्योंकि कंज्यूमर मांग रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? कंज्यूमर को कार के साथ एक्सेसरी चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पिटिटर दे देंगे। आ रहा है समझ में? और एक और ले लो, अभी सैमसंग ने फ्लिप मोबाइल लॉन्च किया, नया एक वेरिएशन आया। किसने लॉन्च किया उसके बाद? रेडमी ने लॉन्च किया, मोटोरोला ने लॉन्च किया। आईफोन लॉन्च नहीं किया, लेकिन आज नहीं तो कल एप्पल को भी फोल्डेबल फोन लॉन्च करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति टोयोटा ने डिले किया, आज उन लोग को झक मारकर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करनी पड़ रही है। अगले साल मारुति भी लॉन्च कर देगा, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका है। ई व्हीकल में नंबर 1 पे टाटास आ गया। मारुति ने आज लॉन्च कर दिया होता तो कितना अच्छा सक्सेस रेट होता, तो उन्होंने डिले किया, टोयोटा ने डिले किया। और जो नेक्स्ट अप्रोच, अच्छा, कंज्यूमर ओरिएंटेड में जैसे मार्केटिंग के स्कीम आए वैसे नकली भी आए। अब जोमेटो और स्विगी दोनों बदमाशी कैसे करते हैं? आप होटल में जाओगे, एक डोसा का दाम 40 रुपया, आप जोमेटो में दाम होगा 80 रुपया, 50% डिस्काउंट, वही होता है। तो
कस्टमर आजकल छोड़ नहीं रहा है, कस्टमर बोल रहा है ऐसे क्यों, गलत बात है। आज नहीं तो कल जोमेटो और स्विगी दोनों को कोर्ट को आंसर देना पड़ेगा, ये डबल प्राइसिंग कैसे लीगली, किस कौन से एक्ट के तहत लीगली अलाउड है। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट, आज बायजूस में कुछ फीस पे करने में डिले हुआ तो पेरेंट्स कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कोर्ट में चले गए। आजकल आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हो, पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक 10-15 मिनट में आपका विद प्रूफ फोटो अटैच करो तो आपका सबमिट हो जाएगा क्लेम। और ना बोलते ना छोटे मोटे प्रोडक्ट है तो 4 महीने में सेटल भी करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो बायर्स बीवेयर, आप लेने से पहले चेक कर लो। ऐसा भी हुआ है सेकेंड हैंड वस्तु बेचा गया नवे के नाम पर, किसी सेलर पे फाइन हुआ कि आपने नया प्रोडक्ट बेचा लेकिन वो था सेकेंड हैंड, कस्टमर को बताया नहीं। ईयरफोन हेडफोन में थोड़ा बहुत करते आता मैनिपुलेट। और चौथा जो कंसेप्ट आया सोशल ओरिएंटेड, अब क्या होता था, फर्नीचर ले लो, आपका टेबल है, टेबल का कॉर्नर हाथ लग गया, हाथ कट गया। अब नवे नवे डिजाइन कैसे आ रहे हैं, आइकिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हाथ कटता नहीं क्योंकि डिजाइन सॉफ्ट करते वो लोग, तो फिर कोर्ट में केस करने चले। अमेरिका में तो हर कोई कोर्ट केस करता है, इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन इंडिया वाले भी अभी स्मार्ट हो गए, ऑनलाइन हो गया है। तो सोशली ओरिएंटेड कैसा हो गया है कि आप, पहले गाड़ी पोल्यूशन बहुत करती थी, अभी नए नए नॉर्म्स आ गए, पोल्यूशन कम करती है गाड़ी। और मोबाइल में भी जो रेस जो ब्रेन को हार्म कर सके, एप्पल क्यों लोग लेते हैं, उसमें ब्रेन को हार्म, रेस कम कड़क रहते हैं एज कम्पेयर टू जो सस्ते वाले मोबाइल रहते हैं, वो दिखता नहीं है इसलिए। लेकिन आज नहीं तो कल, अभी तो 15-20 साल हुए लॉन्च हुए, अगले 10 साल में मोबाइल के जो हार्म, ब्रेन को जो हार्म करता है उसके स्टडीज तो निकलेंगे ही। और फिर जो जैसे मैकडॉनल्ड्स का ग्लास लोगे उसमें लिखा रहेगा रिसाइकल्ड पेपर पे बनाया हुआ है। तो आजकल सोशली ओरिएंटेड, जैसे कोई कागज़ की कंपनी बोलती है हम पेड़ लगा रहे हैं क्योंकि पेड़ काटना पड़ता है कागज़ के लिए, तो सोसाइटी के लिए ये सब आ गया है। तो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज है वो ग्रीन नाम से बेचती है, ई व्हीकल का पोल्यूशन करती है, लेकिन अभी नया रिसर्च बता रहा है कि ई व्हीकल में भी कुछ पोल्यूशन होता है, धुआं नहीं लेकिन दूसरे प्रकार से, बैटरी से कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज निकलता है, ऐसा रिसर्च बता रहा है। मैंने सुना था कहीं पे कि जो ई-व्हीकल है वो आपका ये जल्दी हो रहा है। सुना ही नहीं था, टीवी में बहुत सारे वीडियोस भी मौजूद है गूगल में, कितने सारे ओला जलाए, बहुत सारे टू व्हीलर जले, और वही जले नहीं, कंपनी भी नाम खराब हो गया, एथर नहीं जला क्योंकि लोग बैटरी टॉप क्वालिटी का यूज करते हैं। चाइनीज आप बैटरी आपको 5 रुपए 10 रुपए की भी मिलेगी, ड्यूरासेल की 50 रुपए की भी मिलेगी, आप पर आप कौन सा क्वालिटी डालते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे महंगा कंपोनेंट क्या है, बैटरी। बैटरी सस्ते वाले कंपनी जो बैठ रहे थे 50,000 80,000 में, उनके बैटरी थोड़ी टॉप लेवल के होंगे, सस्ते वाले होंगे, तो वही यूज किया। आज मार्केट में जो इन्वर्टर के बैटरीज आते हैं, एक्साइड के ले लो, एमरन के ले लो, आप ध्यान से देखोगे तो लोकल बैटरीज भी आते हैं। आपको 150 mAh का बैटरी लेना है, आपको एक्साइड का, एमरन का 11,500-12,000 में मिल जाएगा, लेकिन वही लोकल बैटरीज आपको 8-9 हज़ार में भी मिल जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं उसका। जबकि एक्साइड और एमरन, ये जो अच्छे अच्छे कंपनीज के बैटरीज है, ये टिकते भी है तो अच्छी जगह से। तो वही बोलने का तात्पर्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ ने भी आजकल बोला। तो अभी बच्चों के टॉयज ले लो, चाइनीज टॉयज मुंह में लोग ऐसे डालते थे, अरे उससे कैंसर होता है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। यूरोपियन टॉयज महंगे है बट उसमें सब चीज़ नहीं रहता, लेड जिसको बोलते हैं। तो सोशली ओरिएंटेड में, अब जापान में आप होटल में रूम में बैठे हो, पलंग के नीचे आप झाँक के देखते हो, साफ करते, वहां पे कार्ड लिखा रहता है, हम यहाँ पे भी साफ करते हैं, ईमानदारी। आप ताज में चले जाओ, आपको गारंटी रहेगा खाना में तेल वेल सब अच्छा यूज करेंगे। तो अच्छे होटल्स जिनका नाम है, जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं करते, वो लोग ईमानदारी से। बाकी होटल क्या सस्ता वस्ता करके, सब पाम तेल जो सबसे, मैकडोनल्ड भी और बहुत सारे प्रोडक्ट में भी पाम तेल रहता है जो सबसे सस्ता वाला। एक और चीज आपको बताता हूँ, आइसक्रीम रहता है ना, आइसक्रीम मानते हैं उसमें मिक्स नहीं है, लेकिन आइसक्रीम नहीं लिखा रहेगा, कुछ और लिखा रहेगा, उसका मतलब उसमें पाम तेल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी किया है कि आपने टूटी फ्रूटी नाम है,
लेकिन आइसक्रीम नाम नहीं है, 100% उसमें तेल होगा, पाम तेल। आप देखना उसका कंटेंट, आइसक्रीम है मतलब उसमें ऑयल वॉयल नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ कस्टमर को भी पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो नए कुछ साल पहले कुछ जो होते थे, जो होटल्स होते थे, वो जो मांस बेचते थे, उसमें इसके कुछ भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कई बार इल्ज़ाम लगा होटल पर कि आप बीफ मिक्स कर रहे हो नॉर्मल होटल में। और अभी पिछले साल वड़ा पाव जो न्यूज़पेपर में देते थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर के जो इंक है वो वड़ा पाव में आकर अच्छा, लोग जो रास्ते में बेचते हैं वड़ा पाव, होटल को इंस्ट्रक्शन है, आप तेल जो यूज़ करते हैं जब तक काला नहीं पड़ता तब तक ये लोग यूज़ करते थे। और अभी नया कायदा बोलते हैं आप 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको फेंकना चाहिए। अब ईमानदारी से कितने लोग फॉलो करते हैं? तो ये सब कायदे हैं, बट अप्लाई फॉलो करने वाले लोग चाहिए। अब अयोध्या में जो खाना पवित्रता से बनाया होगा वही पवित्रता से होटल ने बनाया, तो बीमारियां आधे से ज़्यादा कम हो जाएंगे। कितने बार स्टूडेंट आते हैं, सर बीमार हो क्यों, कल ये खाया था, मोमोज खाया था, कल ये बाहर का खाया था वड़ा पाव, कल समोसा खाया था। अब सेलर ने सबसे ज़्यादा ई कॉली बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? पानी पूरी। लोग हाथ से डाल के पीते, पानी पूरी देते हैं, अरे प्रॉपर प्लास्टिक, पानी, बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आपको, अच्छा चावल आप फ्रिज में रखो, ई कॉली बैक्टीरिया बढ़ता है। आप सवेरे जाते हो मिसल पाव खाने, आपको प्याज ठंडा मिलेगा, मतलब रात भर फ्रीज में रखा था उन्होंने। उसमें लगे जहर चलता है। सीधी बात है, आप कांदे को गर्म करो तो जहर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये सब अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से नहीं। तो सेलर बेचते हैं, होटल वालों को नॉलेज नहीं है या परवड़ता नहीं है अच्छा क्वालिटी देना, तो वो लोग सस्ते में देते हैं। आज भी आपको 10-10 रुपए में वड़ा पाव मिलेगा, लेकिन क्वालिटी। तो ये था अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग।